भारतीय जनता पार्टी की जो ये दिल्ली पुलिस है, जिसने जुल्म की इंतहा कर रखी है, और उस जुल्म के खिलाफ अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी नहीं होंगी तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां बनी क्यों हैं? बुलडोजर ने उनके घर और कारोबार ढाए, तब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। लेकिन जब बार बार पत्रकार के पूछने के पे भी कि भाई आप अपने विधायक के साथ हैं या नहीं है जिसमें दिल्ली पुलिस जुल्म ढा रही है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी जुबान पर अपने विधायक का नाम नहीं लाए। एक ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जो सबसे ज्यादा वोट से जीता दिल्ली असेंबली का चुनाव, उसको बैड कैरेक्टर डिक्लेयर कर देती है दिल्ली पुलिस। ये क्या हो रहा है? ये क्या आखिर मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी और ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां क्या बनाना चाहती है? जब भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, इसको पहचानिए और क़यादत और ताबेदारी में फर्क करना सीखिए। मदनपुर खादर से गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया है। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली AIMIM के चीफ कलीमुल हफीज़। कलीम साहब, जिस तरह से ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया, बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया दिल्ली पुलिस ने, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है और उसके दबाव में इन सब तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। जो हाल समाजवादी ने आजम खां का किया, जब उन पर मुसीबत आई और उनको जेल में डाला गया तो उनके साथ समाजवादी का कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल वही हाल आज आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खां के साथ कर रही है। यानी गरीबों के मकान ढाए जाने का विरोध करना क्या कोई गुनाह है? अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा तो कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की जो ये दिल्ली पुलिस है, जिसने जुल्म की इंतहा कर रखी है, और उस जुल्म के खिलाफ अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी नहीं होंगी तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां बनी क्यों हैं? उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी देखिए कि उस एक ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जो सबसे ज़्यादा वोट से जीता दिल्ली असेंबली का चुनाव, उसको बैड कैरेक्टर डिक्लेयर कर देती है दिल्ली पुलिस। ये क्या हो रहा है? ये क्या आखिर मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी और ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां क्या बनाना चाहती है? इससे पहले दिल्ली दंगों में अपने ही काउंसलर को अरविंद केजरीवाल ने बलि का बकरा बनवाया और ये कहा कि अगर हमारा काउंसलर है तो इसे डबल सजा दो, और वो बेचारा जेल में डबल सजा भुगत रहा है। ताहिर हुसैन। एक मामला महाराष्ट्र में हुआ, एनसीपी का कैबिनेट मिनिस्टर और प्रवक्ता, उसको ईडी उठा के उनको जेल में डाल देती है, नवाब मलिक को। लेकिन उसी एनसीपी के मुखिया प्रधानमंत्री से मिलने संजय राउत के केस में तो जाते हैं, लेकिन अपने पार्टी का जो लीडर है नवाब मलिक, उसमें नहीं जाते। तो ये जो सब दोहरा रवैया है इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का, जिन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों की तकलीफ पे ये खड़े होने को तैयार नहीं है। जहांगीरपुरी में दिन के उजाले में अमित शाह बुलडोजर चलाया गया। पहले वो जो उग्रवादी और जो शरारती तत्व थे, उन्होंने मस्जिद के सामने जब तांडव किया और मस्जिद के लोगों ने अपनी दिफा में उनको मना किया, तो उसके बाद जो दिल्ली पुलिस को पहली क्लीन चिट दी वो अरविंद केजरीवाल ने दी। पहला ट्वीट आया उनका कि शोभा यात्रा पे पत्थर मारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को खुली छूट मिल गई, उसने उठा के 36 जो आरोपी बनाए उसमें 33 मुसलमान बनाए। दूसरे दिन को जब बुलडोजर ने उनके घर और कारोबार ढाए, तब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जबकि वो सब ने वोट दिया अरविंद केजरीवाल को। सेम चीज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मनीष सिसोदिया ने। उन्हें ये तो याद रहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 43 लाख मकानों को टारगेट बनाए हुए है, लेकिन जब बार बार पत्रकार के पूछने के पे भी कि भाई आप अपने विधायक के साथ हैं या नहीं है जिसमें दिल्ली पुलिस जुल्म ढा रही है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी जुबान पर अपने विधायक का नाम नहीं लाए। यहां तक कहा कि उस विधायक की पत्नी ये लोगों से गुहार लगा रही है कि इलाका बंद रखिए,
उस पर भी उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, सिर्फ यही कहा कि हम बीजेपी की मुखालफत करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या बात है कि इन्हें मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों की तकलीफ पे खड़े नहीं होंगे? इसकी वजह ये है कि ये मुसलमानों को औकात बताना चाहते हैं, मुसलमानों को बेवजन और बेवकत समझते हैं। ये समझते हैं कि आखिर मुसलमान जाएगा कहाँ, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वोट देने का। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात कहना चाहता कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम ऐसे मजलूमीन के साथ खड़ी है, चाहे वो आम आवाम गरीब हो या रहनुमा हो। और मेरी उन तभी पॉलिटिकल लीडर से भी अपील है कि आप वक्त को पहचानिए। जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, इसको पहचानिए और क़यादत और ताबेदारी में फ़र्क करना सीखिए। ये जो ताबेदारी को आप लोग क़यादत समझते हैं, वो आप देख लीजिए। आज़म खान साहब जैसा 10 बार का जीता हुआ विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको भी 2.5 साल से जेलों में डाल रखा है। इससे पहले कि देर हो जाए और अमानतुल्लाह खां भी आज़म खां बन जाएं, इन सब को होश में आ जाना चाहिए। अपनी हैसियत, मुसीबत की तकलीफ़ या तकलीफ़ को समझना चाहिए और जो आपके लिए बोल रहा है, जो आपके लिए खड़ा है, सही मायनों में वही आपका अपना। कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी बुलाई है जिसमें तमाम विधायकों को बुलाया है, तो हो सकता है कि उसमें अमानतुल्लाह खान पर भी चर्चा हो। देखिए, पिछले 5 साल से मैंने अरविंद केजरीवाल के मुंह से मुस्लिम लफ्ज़ नहीं सुना। आप बता दीजिए मुझे 5 साल एक कोई वीडियो, कोई इंटरव्यू, कोई कॉन्फ्रेंस बता दीजिए जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने लफ्ज़ से लफ्ज़ मुसलमान ला रहे हों। तो ये तो आप भूल जाइए कि मीटिंग बुलाइए, उसमें कोई वो अपने मुस्लिम विधायक के साथ खड़े होंगे। इसके खूब चांसेस हैं कि अरविंद केजरीवाल कल अपने विधायकों की मीटिंग के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये हमारा विधायक जो था इस पर डबल केस लगाइए, इसको डबल सज़ा दीजिए, इसके ताहिर हुसैन की तरह। इसके खूब चांसेस है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो दोगला और जो दोहरा चरित्र है, जब वो राजनीति में आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार से बड़ा सांप्रदायिकता मुद्दा है। सांप्रदायिकता ज़्यादा बुरी चीज़ है, लेकिन जब वो सत्ता में आ गए तो इतने बड़े सांप्रदायिक हो गए कि खुद वो हनुमान भक्त हो गए। दीपावली पूजा उन्होंने सरकारी पूजन बना दिया, हनुमान पूजा को, सुंदरकांड को उन्होंने सरकारी महोत्सव बना दिया। जो उनकी नानी ये कहती थी कि मुझे ऐसे राम मंदिर पसंद नहीं है जो किसी की मस्जिद तोड़ के बनाया जाए, आज वो उस राम मंदिर दर्शन करने के लिए सरकारी ट्रेन भेज रहे हैं। तो एक ऐसा शख्स जो अपनी नीतियों में कथनी और करनी में फ़र्क करता हो, उससे किसी तरह की उम्मीद लगाना बेईमानी है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हमें सीख लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत फैलाई है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ भी बराबर की शरीक हैं। और मुसलमानों के मामले में ये आप मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़कर अलग खड़ी हो गई हैं। तो ऐसे वक्त में हमें अपनी क़यादत पे बात करनी चाहिए, अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा बेबाक एक मोमिन लीडर हिंदुस्तान की जमहूरियत को अता है। ये इस वक्त की खुशकिस्मती है कि बैरिस्टर साहब जैसी लीडरशिप मौजूद है। आइए हम सब मिलकर अपनी क़यादत को कायम करें और इस तरह की जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हमारा वोट लेकर आज हमारी बेइज्जती करती हैं, इससे हम भी बच जाएंगे और अपनी आने वाली नस्लों को, अपने इलाके को और अपनी मुल्क की खिदमत कर पाएंगे। ठीक है, तो कलीमुल हफीज़ AIMIM के दिल्ली चीफ है, उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया है कि अमानतुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी है उस पर कहाँ है अरविंद केजरीवाल, और कहीं ऐसा ना हो कि अमानतुल्लाह खान भी दूसरे आज़म खान बन जाएं। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।